तो दोस्तों, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय का जो एलटी पाठ है क्रम में लगा हुआ है। तो पहला श्लोक हम लोगों ने देख लिया है कि उसमें विषादग्रस्त अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। इसीलिए कहा गया ना कि विषीदन्तम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। मधुसूदन उवाच। अब मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण उवाच। अब मधुसूदन बोलना प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक मधुसूदन के द्वारा कहा गया, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया भगवत गीता का पहला श्लोक यहाँ से स्टार्ट होता है। तो एक बार हम इसको देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। कहा कि कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। कहा कि अर्जुन, अर्जुन अर्थात हे अर्जुन, संबोधन पद है। बोल कौन रहा है? मधुसूदन उवाच। तो कहा कि हे अर्जुन, हे अर्जुन। कहा कि कस्मलम इदम, इदम कस्मलम कुतः त्वा। त्वा मीन्स अर्जुन, त्वा अर्जुनम। त्वा वैकल्पिक रूप है। त्वा वामवः ते वामवः ते वामवः। तो कहा कि त्वा अर्थात हे अर्जुन, त्वा तुमको, इदम कस्मलम इस प्रकार का कस्मलता, इस प्रकार का विषम, इस प्रकार का दुख, इस प्रकार का शोक कुतः कहां से आया? आप दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर आप कह रहे हैं कि युद्ध नहीं करेंगे। ये कस्मलता, कस्मलता को समझना है। ये कस्मल, ये अज्ञानता, ये दुख, ये शोक, ये मोह कहां से, कुतः कहां से आया? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इदम कस्मलम इस प्रकार का कस्मल, इस प्रकार का विषाद तुमको कुतः कहां से आया और कब उपस्थित हुआ? कहा कि विषमे उपस्थितम, समुपस्थितम, अस्मिन अस्मिन समय विषम समय अस्ति। इस विषम समय में कैसे आकर उपस्थित हो गया? क्या उपस्थित हुआ? कहा कि कस्मलम, यह शोक, यह मोह इस विषम परिस्थिति में आकर कैसे उपस्थित हो गया? इस असमय में, विषम माने असमय, विषम माने असमय। भाई समय तो ये है कि युद्ध करने का, लेकिन ये युद्ध के क्षेत्र में, रण क्षेत्र में उपस्थित होकर के असमय में आपको कैसे ये आप मोहग्रसित हो गए? आप कह रहे हैं कि युद्ध नहीं करेंगे, कह रहे हैं कि कस्मलम इदम कुतः त्वा। हे अर्जुन, आपको ये कस्मलता, ये दुख, ये शोक, ये मोह कुतः कहां से आ गया और जो इस असमय में उपस्थित हो गया? और कहा कि अनार्य जुष्टम। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है? अनार्य और जुष्टम धन अस्वर्ग्यम धन अकीर्तिकर धन अर्जुनम। अर्जुन, इतने पद हैं यहां। तो अब कह रहे हैं कि आर्यजुष्ट, देखिए आर्यजुष्ट और अनार्यजुष्ट। आर्यजुष्ट, आर्यजुष्ट मीन्स होता है कि श्रेष्ठ लोगों के आचरण को अपनाना, श्रेष्ठ लोगों के द्वारा आचरणीय, श्रेष्ठ लोगों के द्वारा अपनाए जाने योग्य। ठीक है। तो कहा कि आर्यजुष्ट, जो आर्यजुष्ट नहीं है वो अनार्यजुष्ट है। तो कहा कि ये श्रेष्ठ लोगों के, ये श्रेष्ठ लोगों का यह कार्य नहीं है, यह श्रेष्ठ लोगों के द्वारा अपनाया जाने वाला कार्य नहीं है। क्या कार्य नहीं है? कहा कस्मलता। ये कस्मलता श्रेष्ठ लोगों के आचरणीय नहीं है, श्रेष्ठ लोगों का यह आचरण में नहीं है। और कैसे है? कहा कि, और कैसे? कहा कि अस्वर्ग्यम। और इस कस्मलता से क्या मिलता है? कहा कि अस्वर्ग्यम मतलब अस्वर्ग को मिलता है। और क्या होता है? कहा कि ये कस्मलता किस प्रकार की है? तो कहा कि कस्मलता आपके अकीर्तिकरम है। कीर्ति माने होता है यश, इधर देखिए कीर्तिकर मतलब यश,
और अकीर्ति कर माने अपयश, अकीर्ति, अकीर्ति कर माने अपयश, अपयश करने वाला। तो कहा कि ये जो आपका कसमल है, इस विषम परिस्थिति में कुतः कहां से आ गया, और जो ये आर्य लोगों के द्वारा, श्रेष्ठ लोगों के द्वारा अपनाने योग्य नहीं है, ये आर्य लोगों का नहीं है, और जो अस्वर्गम है, जो स्वर्ग को नहीं बल्कि अस्वर्ग को देगा, ऐसा कसमलता है। और ये कसमलता आई कहां से है आपको इस विषम परिस्थिति में, असमय में। और कहा कि ये जो कसमलता है, इदम कसमलम, ये कसमलता जो है, ये आपकी कसमलता कैसी कसमलता है, कहा कि अकीर्तिकरम है, अर्थात कीर्ति को न देने वाली, अर्थात यश को देने वाली है, यश को करने वाली कसमलता है। इसलिए यह शोक, यह कसमल कुतः कहां से आ गई, जो आप युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर के, अगर युद्ध नहीं करना था तो आप पहले से कह देते युद्ध में नहीं जाना है, युद्ध नहीं करना है, तो भगवान श्री कृष्ण रथ को नहीं चलाते, रथ नहीं ले आते युद्ध स्थल में। तब तो आपने कहा कि मेरे, हे भगवान श्री कृष्ण, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, आपने ही कहा। और अभी आप कह रहे हैं कि ये कसमलता, ये जो मुझे कसमलता हो गई है, ये कैसे है भाई, कहां से आ गई कसमलता, कहां से आप मोहग्रसित हो गए। एक बार फिर से देखिए, कसमलम कि दृशम कसमलम अस्ति, कहा कि अनार्जुष्टम कसमलम, और अस्वर्गम कसमलम, और अकीर्तिकरम कसमलम, राइट। ये कसमलता कैसी है, ये कसमलता आपका है जो श्रेष्ठ लोगों के द्वारा आचरणीय नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, और जो अस्वर्ग को प्रदान करने वाली है, और जो कसमलता आपको यश नहीं बल्कि अपयश को देने वाली है। इसलिए यह कसमलता आप कहां से लाए, और इस समय लाए जिस समय लाना कोई उचित नहीं है। इस समय आपको फ्रेश माइंड से होकर के, सोच करके, समझ करके युद्ध में जाना है, युद्ध करना है। लेकिन आप इस विषम समय में आकर कह रहे हैं कि युद्ध नहीं करेंगे, यही है कसमत, यही है अज्ञानता। पुनः देखिए एक बार, त्वा कहाँ का रूप होगा, वैकल्पिक रूप, द्वितीय एक वचन, राइट। तो त्वा से किससे बोल हो रहा है, अर्जुन का, अर्थात अर्जुनम, हे अर्जुन, ये संबोधन पद है। जैसे अकारांत है, रामः रामो रामः का रूप चलाएंगे तो आप हे राम बनता है संबोधन में। तो कहा कि हे अर्जुन, हे अर्जुन, इदम कसमलम, इस प्रकार का कसमलता, इस प्रकार का मोह, इस प्रकार का दुख, इस प्रकार का विषाद, कहा कि कुतः, कहां से, त्वाम, त्वा, तुमको, इस प्रकार का शोक मोह कहां से आ गया है आपको, तुमको कहां से आ गया है। और कहा कब आया, तो कहा कि विषमे विषम उपस्थितम, विषम अर्थात असमय में उपस्थित हो गया है जो, ऐसा कसमलम। और कसमलम कैसे है, तो कहा कि अनार्जुष्टम कसमलम, अर्थात जो श्रेष्ठ लोगों के द्वारा ये आचरणीय नहीं है, ये व्यवहारिक नहीं है कि श्रेष्ठ लोग, अच्छे लोग, आर्य लोग युद्ध स्थल में आकर के और वहां से मुख मोड़े। ये अर्जुन की कायरता को सिद्ध करेगा। भाई कौरवों और पांडवों के बीच में आप आकर ये कहो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो आपके विपक्षी जो हैं, अर्थात कौरव लोग, दुर्योधन आदि, यही सोचेंगे कि अर्जुन में कायरता है, इसलिए अर्जुन युद्ध को छोड़ करके भाग रहे हैं। यही है कसमल आपका। ये मोह कहां से आया, तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये आपको जो कसमलता, जो आपको कसमलता घेर ली है, जो आपको युद्ध करने से रोक रही है, जो कसमलता आपको युद्ध से मना कर रही है, वो कहां से आई है। और ऐसे समय में अगर कसमलता आ ही रही थी, मैं मानता हूं कसमलता आपके अंदर आ ही रही थी, तो ये विषम समय में कैसे आ गई। इसको समय रहते आपको आ जाना चाहिए मोह कि मैं युद्ध में नहीं जाऊंगा, युद्ध में अगर लड़ेंगे तो हमारे सगे संबंधी लड़ेंगे जिससे मैं लड़ना नहीं चाहता, ये आपको पहले सोचना चाहिए। लेकिन नहीं, आपको विषम समय में कैसे उपस्थित हो गया, ये विचारणीय और सोचनीय विषय है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं ये कसमलता इस समय आपका असमय है,
और ये कसमलता क्या 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 लाती है, कैसी है? तो कहा कि जो आर्यों के द्वारा, श्रेष्ठ लोगों के द्वारा आचरणीय नहीं है। आप इस युद्धस्थल में आकर के, आप एक युद्धस्थल में आकर, एक योद्धा को युद्धस्थल में आकर युद्ध करना, ये आर्यजुष्ट है, और युद्ध से विमुख होना अनार्यजुष्ट है। और अस्वर्गम, स्वर्ग अर्थात आप युद्ध में मारे जाओगे तो वीरगति को प्राप्त होगे, और युद्ध में जो जीतोगे आप संपूर्ण पृथ्वी का राज्य करोगे। तो कहा कि ये जैसी आपकी ये कसमलता जो है, ये आपको अस्वर्गम है, जो स्वर्ग को नहीं दिला सकती। और कैसी है? कहा कि कीर्तिकरम, अगर आप, हे अर्जुन, आप अगर युद्ध में विजयी होंगे तो आपकी कीर्ति, यश, मान, सम्मान, मर्यादा बढ़ेगी, कीर्तिकर होगा। और यदि आपके अंदर कसमलता आपको मोह से ग्रसित कर ली है, अगर आप मोह से ग्रसित होकर के युद्ध क्षेत्र से बाहर आते हो, युद्ध क्षेत्र से हट जाते हो, तब आपकी जो वीरता है, आपका जो पौरुषार्थ है, आपका जो पुरुषार्थ है, पौरुष है, वह कैसी हो जाए? कहा कि अकीर्तिकरम हो जाए। वह कीर्ति को न दे करके बल्कि अपकीर्ति को प्रदान करेगी। इसलिए हे अर्जुन, आपको इस कसमलता को छोड़ना पड़ेगा। क्लियर हुआ? एक बार पुनः देख लीजिए इसका अर्थ। कुतस्त्वा कस्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकर अर्जुनम, अर्थात हे अर्जुन, इदम कसमलम, इस प्रकार का मोह, इस प्रकार का शोक, इस प्रकार का विषाद, त्वा, तुमको, कुतः, कहां से आई? कब आई? कही कि विस्मय समय, विस्मय उपस्थितम, विस्मय मतलब असमय, असमय में उपस्थित हुई ऐसी कसमलता, त्वा, तुमको, कुतः, कहां से आई? और कैसे ये कसमलता कैसी है, इसका विशेषण बता रहे हैं कि अनार्यजुष्टम कसमलम, अनार्य, आर्य मतलब श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ लोगों के द्वारा आचरणीय नहीं है, जो श्रेष्ठ लोगों के द्वारा व्यवहार्य नहीं है, जो श्रेष्ठ लोगों के द्वारा अपनाने योग्य नहीं है, ऐसी कसमलता कहां से आ गई? और जो अस्वर्गम, जो स्वर्ग को नहीं देने वाली है, ऐसी कसमलता कुतः है, कहां से आ गई? और जो आपकी कसमलता है, जो आपका विषाद है, वह विषाद आपको कीर्ति को नहीं देने वाला है, बल्कि वह आपको अपकीर्ति को प्रदान करेगा। इसलिए हे अर्जुन, इस कसमलता को आपको परित्याग करके, छोड़ करके, और अपने बुद्धि और विवेक से काम लेकर के आपको युद्ध में भागीदारी निभाना है, भागीदारी करना है। इसलिए अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस समय में, इस विषम समय में आपको कसमलता से नहीं, बल्कि इस कसमलता को परित्याग करके युद्ध में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। तो दोस्तों, आई होप ये आपको श्लोक पूरा समझ में आ गया होगा। तो ये श्लोक हम यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं दूसरे अध्याय का तीसरे श्लोक के साथ। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।